बड़ी खबर ये कि नैनी जेल में रात भर बेचैन रहा है अतीक अहमद। बैरक में रात भर टहलता रहा अतीक अहमद। ये भी खबर मिली है अतीक ने जेल में अपने भाई अशरफ के बारे में जानकारी मांगी है। अशरफ की भी पेश की आज और ऐसे में अतीक अहमद ने ये कहा कि मेरा भाई क्या यहीं पर है और साथ ही ये भी कहा कि मैं थोड़ा खुली हवा में सांस लेना चाहता हूं, तो क्या मैं बाहर टहल सकता हूं। तो जेल में कैसी रात बीती है वो भी हम आपको बता रहे हैं। हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है अतीक अहमद को। 10 बाई 15 स्क्वायर फीट का ये पूरा बैरक है। जमीन पर अतीक का बिस्तर लगा। रात भर वो लगातार बेचैन दिखाई दिया है क्योंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरे और सीसीटीवी कैमरे के जरिए अतीक के बैरक की निगरानी भी कर रही है पुलिस की टीम। तो सिर दर्द की वजह से परेशान रहा। वो कहता रहा कि मेरा सर दर्द हो रहा है और बार बार टहलता रहा। खुली हवा में सांस लेने की बात उसने कहा। तो चलिए अब आपको एक एक करके बता देते हैं, वो तमाम पॉइंट्स आपको बताते हैं कि जेल में, क्योंकि पहली रात नैनी सेंट्रल जेल में गुजारी अतीक अहमद ने, एक लंबा जो पूरा का पूरा रास्ता उसको काटने के बाद, तो आपको विस्तार से चलिए समझाते हैं कि क्या क्या हुआ, पूरी रात किस तरीके से कटी अतीक अहमद की। और ये आपको इसलिए भी जानना चाहिए क्योंकि इससे पहले अतीक अहमद कई बार जा चुका है नैनी सेंट्रल जेल में, लेकिन ये पहली बार है कि उसके लिए स्थितियां विपरीत है और बेचैनी में उसकी पूरी रात कटी है। हाई सिक्योरिटी बैरक में सिर्फ 10 बाई 15 स्क्वायर फीट का ये पूरा बैरक, जहां पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी। इसके आगे देखिए रात कैसी बीती है। तो 10 बाई 15 का जो स्क्वायर का जो कमरा था, जमीन पर, बाकी आम कैदियों की तरह जो बिस्तर था वो जमीन पर ही लगा रहा और जमीन पर ही लेटकर उसे रात बितानी पड़ी। कंबल और चादर उसे ओढ़ने के लिए दिया गया था। जेल में रात भर बेचैन दिखाई दिया है माफिया। जाहिर सी बात है फैसला आने वाला है। इस फैसले में क्या होगा, इसके अंजाम को सोचकर उसका डर, सिरदर्द की वजह से वो परेशान रहा। उसने सिरदर्द की शिकायत की, बार बार वो बैरक में टहलता रहा। रात उसके लिए सबसे मुश्किल रही है। भाई अशरफ के बारे में पूछता वो रहा है। ये पूरी जानकारी कि उसकी रात कैसे कटी है नैनी सेंट्रल जेल में, आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं नैनी सेंट्रल जेल के बाहर से। आशुतोष, इससे पहले कई बार अतीक अहमद नैनी सेंट्रल जेल जा चुका है, अशरफ भी नैनी सेंट्रल जेल जा चुका है, लेकिन यह पहली बार है कि स्थितियां उसके खिलाफ है। यह पहली बार है कि अतीक अहमद डरा हुआ है। यह पहली बार है कि उसे कहीं दूसरी जगह से उठाकर नैनी सेंट्रल जेल लाया गया, बावजूद इसके कि वो नैनी जेल नहीं आना चाहता था। तो बेचैनी में उसकी रात कटती थी। बिल्कुल निश्चित तौर पे आज का जो दिन है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और शायद यही कारण है कि जो बीती रात थी वो उस दौरान जो अतीक अहमद था वो बेहद बेचैन दिखा। पूरे बैरक में वो पूरी रात जागता रहा, बार बार करवटें बदल रहा था, घूम रहा था, टहल रहा था। उसकी कोशिश यही थी कि किसी तरह ये रात कटे, क्योंकि ये रात बहुत भारी है। क्योंकि आज उसको जो फैसला है वो आने वाला है उमेश पाल अपहरण कांड में। वो उमेश पाल अपहरण कांड जिसे लेकर जो 17 साल से लगातार लड़ाई चल रही थी और वही शायद यही कारण भी है कि अब उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि अब उसकी जो जिंदगी है वो जेल में ही कटेगी। क्योंकि माना यह जा रहा है कि जब फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं जो अतीक अहमद है, उसका भाई है, जो अन्य आरोपी है, वो दोषी करार दिए जाएंगे और उसके बाद उन्हें सख्त सजा दी जाएगी और ये सजा 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की हो सकती है। न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि उसका जो भाई है अशरफ, वो भी पूरी रात जागता रहा, पूरे बैरक में टहलता रहा, लगातार वो करवटें बदल रहा था, खाने लगातार वो जो बंदी रक्षक थे उनसे ये पूछ रहा था कि हमारे भाई कैसे हैं, हमारा भतीजा कैसा है। कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही थी कि किसी तरीके से इस रात को काटा जाए, क्योंकि ये जो रात थी वो बहुत भारी थी। अब से कुछ देर बाद लगभग 10 बजे के आसपास नैनी जेल से दोनों को प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट में लाया जाएगा और उसके बाद सबसे पहले फैसला सुनाया जाएगा और फैसले के बाद लंच के बाद लगभग 2:30 बजे के आसपास जो सजा है वो सुनाई जाएगी। तो ये जो मामला रहा है वो अतीक अहमद के लिए अतीक अहमद की पूरी कारगुजारियां क्या रही हैं उसको आपने बेहद करीब से देखा है, उसे कई बार कवर भी किया है। एक चीज और जिस पर मैं चाहूंगा कि आप एक टिप्पणी करें, उसके बाद आगे का क्या, आप पुलिस का प्लान क्या है, कोर्ट में कब पेश किया जाना है, उसके बारे में पूरी अपडेटेड जानकारी हम दर्शकों को देंगे। यह पहली बार है आशुतोष, अगर मैं ठीक हूं, बाप बेटा और भाई यानी अतीक अहमद, अशरफ और उसका छोटा बेटा अतीक का अली एक साथ नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। बिल्कुल ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब अतीक की आधी फैमिली, लगभग आधी फैमिली एक साथ एक रात में एक जेल में वो बिता रहे हैं। और यही नहीं, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अतीक अहमद का इस वक्त पूरा जो परिवार है वो हाशिए पे जा चुका है। वो सबसे जो बड़ा संकट है वो अतीक अहमद के परिवार पर है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो अब उसके लिए एक तरीके से बेहद गंभीर हो चुका है और उसकी कोशिश यही थी कि इस मामले से निकला जाए। लेकिन जो उसने भूल कर दी है, उमेश पाल का जिस तरीके से उसने मर्डर किया है, वो
कहीं ना कहीं उसके लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। खासतौर से कानूनी शिकंजे से बच पाना अब उसके लिए नामुमकिन हो गया है। देखिए, अशरफ है, अतीक है, अतीक का भाई अशरफ हो या फिर उसका जो सबसे बड़ा बेटा उमर, वो इस वक्त लखनऊ जेल में बंद है। उसका जो दूसरा बेटा अली है वो इस वक्त नैनी जेल में बंद है, जबकि तीसरा बेटा असद फरार है। 2 नाबालिग बेटे हैं, वो यहाँ के राजरूपपुर के जो बाल संरक्षक गृह में हैं वो वहां पे रखे गए हैं, उनको रखा गया है। साइस्ता परवीन जो उसकी पत्नी है वो इस वक्त फरार है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अतीक का जो पूरा पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो पूरा परिवार अब ये समझ चुका है कि अब बचने की गुंजाइश बिल्कुल नजर नहीं आ रही है।